से विठल राव ने पूछा कि सतगुरु जी महाराज कृपा करके ये बताएं कि जो ब्रह्म धाम में जीव है, जो ब्रह्म है, वो मृत्युलोक में जब जन्म लेता है तो ये जीव और वो वहां का ब्रह्म एक ही है या कोई दूजा है? ब्रह्म धाम में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म, और यहाँ मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद जो जीव बन जाता है तो ये एक ही है या कोई दूसरा है? ये कैसे आया? वहां का और यहाँ का भेद क्या है, कृपा करके ये बताएं। वो ब्रह्म से न्यारा कर कैसे आया, न्यारा क्यों हो गया, संसार में आया क्यों, और आ गया तो फिर वहां जाने की तलब क्यों है? कृपा करके ये बताएं। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जन सुख देव अब बोलिया, सुन शिष दे कान, पार ब्रह्मण जीव को निर्णय कहूं सब छाण। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि मैं सब निर्णय तेरे लिए छांट करके बताता हूं, कान लगा कर सुन। निर्णय कहूं सब आण, भरम राखूं नहीं काई, जीव ब्रह्म है दो आस ऐसी विधि होई, तो पूत पिता सो बिछड़े यहाँ गत सो वहाँ जान, जन सुख देव अब बोलिया, शिष सुन दे कान। तो महाराज समझाते मैं निर्णय तेरे लिए बताता हूँ, सुनाता हूँ सब। जीव और ब्रह्म ये दो हैं, ऐसी आस है संसार में सभी के लिए। तो इसका उदाहरण देके महाराज समझाते हैं, जैसे मृत्युलोक में यहाँ पिता के माय में पूत है, पूत पिता सो बिछड़े यहाँ गत सो वहां जान। जिस प्रकार से यहाँ पूत पिता के माय से बिछड़ता है बिंद के द्वारा, यही गत वहां की है। पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव हो, यहाँ जीवन आरो पूजे वहां भी आगत हो, तो वहां भी आगत हो या नार नर वहां भी होई, सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूं तोई, सुख राम कहे शिष सावलो, भरम दुख नहीं कोई, पूत पिता के माय है, यो ब्रह्म में जीव होय। जिस प्रकार से यहाँ संसार में पूत पिता के माय में विराजित है, भोग विधि से वो बिंद के द्वारा माँ के गर्भ में आता है, तो वो जीव न्यारा पिता है, तो पिता के माय में, लेकिन अब वो न्यारा हो गया। जो गति रीत यहाँ की है वही गति वहां की है। तो ब्रह्म का व्यवहार मैं तेरे लिए सब आगे बताता हूँ। शिष्य किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा तेरे लिए, कान लगाकर सुन। और वहां पर ना कोई दुख है ना कोई भ्रम है। यहाँ जीव पैड़ा उतरे, पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंक हुए, ये मुख बिसले खाए, ये मुख बिसले खाए, जीव यो मान कहावे, जात पात कुता कुल छाड़, संग बिसया सुनावे, सुख राम कहे ब्रह्म सो, बिछड़ जीव हुआ, यहाँ जीव पैड़ा उतरे, पड़े गर्भ में जाए। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि यहाँ जीव जो है जब ब्रह्म से पैड़ा उतरे, चौथी पीढ़ी जब ये जीव ब्रह्म में था, तो वहां से नीचे आते आते चौथी पीढ़ी में आकर ये रंग हो गया, माना माँ के गर्भ में आ गया तो ये रंग हो गया, और ए मुख विष ले खाए, और ये संसार में आने के बाद विषय विकारों में ही लिप्त हो जाता है। सज्जनों, अब यहाँ संसार में आने के तत्पश्चात जात पात कुल छाड़,
जो जात इसकी थी, जो कुल इसका था, जात कौन सी थी? जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। अब उसके लिए भूल गया और संग बसिया सुन लागे। अब संसार के विषय वस्तु में इसका चित्त जो है वो लग गया। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि इस विधि से ब्रह्म से ये बिछड़ गया और इस जीव कहलाने लगा। अब आया कैसे, ये प्रसंग सुनाते हैं महाराज आगे। तो ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बन तिणवार, शिव पुत्र सो आ उपजे महा सुन देवलार। महा सुन देवलार यवै संयमया होई, चेतन शक्ति विचार पुत्र पुत्री ये दोई। सुखराम कहे अब शक्ति रे चेतन लागो लार, ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बड़ तिणवार। अब जिस प्रकार से यहाँ संयोग होता है, इस ऐसी ही रीत से ब्रह्म शून्य का और परब्रह्म का संयोग हुआ, तो उनसे क्या शिव पुत्र सो उपजे, शिव रूपी पुत्र उपजा और महाशून्य देवलार, महाशून्य से देवलार। अब महाशून्य का हमारा समझाते महाशून्य और देवलार का संयोग हुआ। महाशून्य का और चेतन शक्ति विचार, महाशून्य का और चेतन का जब संयोग हुआ तो पुत्र पुत्री ये दो, ये पुत्र पुत्री के रूप में इनकी उत्पत्ति हो गई। पुत्र पुत्री रूप में कौन है? शक्ति और चेतन ब्रह्म, और पुत्र के रूप में चेतन और पुत्री के रूप में शक्ति। अब महाराज समझाते हैं कि अब शक्ति का और चेतन का संयोग बना, शक्ति का और चेतन ब्रह्म का संयोग बना, तो ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म के संगम बने तलवार। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं चेतन ब्रह्म का और शक्ति का संयोग बना। चिदानंद और शक्ति के बणो भोग व्यवहार, महातत्यांशा दो ये बालक उपजालार। तो बालक उपजालार अब यारे संग होई, मंछा पोत्री वीर यहूं बेटा कहूं तोई। सुखराम कहे अहंकार के मंछा सो होए प्यार, चिदानंद और शक्ति के बनो भोग व्यवहार। इस प्रकार महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म शून्य और पार ब्रह्म का जब संगम बना तो चिदानंद और शक्ति का भोग व्यवहार हुआ। यहां से महातत्व और महतत्व और अंशा, ये दो बालक के रूप में उपजा, बालक के रूप में उत्पत्ति हुई। बालक उपजा लार अब यारे संग हुई, अब इनका संयोग बना मंछा रूपी पुत्री का और अहम रूपी बेटा का। अब इनका जब संयोग हुआ तो महाराज समझाते हैं सुखराम के अहंकार के मंछा सु हुए प्यार। अब अहम का मंछा से प्यार हुआ, माना संयोग बना, अहंकार का मंछा से संयोग बना, तो चिदानंद और शक्ति के बड़े भोग व्यवहार। इस विधि से महाराज समझाते हैं भोग व्यवहार की रीति बनी। अहंकार संग होय नार मंछा कहूं तोई, तासो उत्पत जीव तत् ब्रह्मपण होई। इणकी सो औलाद दो या मार्ग होए चाली, तब चिदानंद सुन शक्ति यान रीता सब पाली। दोनों चाले एक ठान नारी दिशा मत ताण, दोनों फूटा कुछ नहीं कही चिदानंद यान।
अब सतगुरु जी महाराज सुखराम जी महाराज समझाते, अहंकार संग हो नार मंचा कहूं तो ही, अहंकार का और अहंकार और मंचा रूपी नारी का जब संयोग हुआ तो तासु उत्पत्ति जीव, इनसे इनके द्वारा जो है जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे तत्व ब्रह्मपण हो, जैसे तत्व कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। इनकी सो औलाद, अब इनकी जो औलाद हुई वो दो मार्ग हो चाली, दोनों अलग अलग मार्ग पे चलने लगी। तब चिदानंद सोच शक्ति के आल रीता सब पाली, तो चिदानंद और शक्ति ने ये रीत सब पाली माने रोक दी और कहा कि दोनों चाली एकठा न्यारी दिशा मत डाल, दोनों एक दिशा में चलो, न्यारी दिशा में न्यारे न्यारे मत चलो। न्यारा चलने से, न्यारा दिशा चलने से दोनों फूटा कुछ नहीं, कहीं चिदानंद कि अगर दोनों अलग अलग दिशा में चलोगे तो आगे सृष्टि का सृजन नहीं चलेगा। तो अहंकार सोपणा पांच तत्व परमाण, ब्रह्मंड पवन तेज जल पोत्री मही बखान, पोत्री मही बखान भोग यारा सब होई, 84 लख पूत जीव जाय कहूं तोई, सुखराम कहें इन जीव की यूं आ उत्पत जान, अहंकार सो पुड़ा पांच तत्व परमाण। हमारा समझाते अहंकार से 5 तत्व की उत्पत्ति हुई, ये प्रमाण है। तत्व कौन से तत्व उत्पत्ति हुई? अहंकार से ब्रह्मांड, पवन, तेज, जल, इनकी उत्पत्ति हुई। और पुत्री मही बखान, पुत्री जो है मही रूप, अब इनका भोग हुआ तो महाराज समझाते हैं इनका भोग हुआ तो 84 लख पूत, 84 लख 84 योनि में जीव जाने लगा। क्योंकि जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, इन्हीं से तो सकल सृष्टि का जो पुतला संसार का जो जीव है वो इन्हीं से उत्पत्ति है। सबके सब प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के माया में 5 तत्व से ही उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं जीव जाए कहूं तो है, इस प्रकार से जीव कहलाने लगा। ये सुखराम कहें जीव की यूं आ उत्पत्त जान, इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति हुई। 4थी पीढ़ी में आकर ये रंग हो गया, माना जीव बन गया। तो जीव पुरुष के संग नार ममता कहूं तोई, या जायो मन पूत सुतक न्यारापण होई, यारो बड़ो संजोग भोग करने को लागा, 64 जाया पूत घड़ी मोहरत बंधवा भागा, सुखराम कहे इण ब्रह्म सु बड़ो जीव शिव आए, 84 के बीच में फिर गोता खाए। हमारा समझाते हैं जीव पुरुष के संग जो है ममता रूपी नार, अब इनका संयोग बना जीव पुरुष और ममता रूपी नार का, तो इण जायो मन पूत, अब इनसे इनके जो है लारे इनका मन रूपी पूत उत्पत्ति हो गई, मन की उत्पत्ति हो गई। सुतक न्यारापण हुई, यारो बड़ो संजोग भोग करने को लगा। इनका महाराज समझाते हैं सुता न्यारा मन जो है अपनी चलने लगा, न्यारी चाल, अब इनका संयोग बना, भोग करने लगा। तो 64 जाया पूत, 64 पूत रूप, 64 पूत उत्पत्ति हुई, जो घड़ी और मुहूर्त बनाई है, इस प्रकार से ये 64 हैं। सुखराम कहें ब्रह्म सो बनो जीव शिवाय, इस प्रकार से ब्रह्म से ये शिव ब्रह्म और जीव हो गया। 84 के बीच में फिर गोता खाए उत्पत्ति हो गई। सज्जनों, ब्रह्म से जीव की इस विधि से अब 84 में 4 खाने में भटक रहा है। लक्ष्य और 84 का कोई बार पार है नहीं, लक्ष्य 84 बार न पारा भोगते वो जुगचारी, लक्ष्य 84 का कोई बार पार नहीं है। अब महाराज समझाते हैं आगे
कि हे शिष्य अब तो क्यों कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मंड में सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान निरख अपने घट कीजे, खंड पिंड ब्रह्मंड सोज तीनों यह लीजे, बिंद जहाँ सू उतरे ताहि ब्रह्म को ध्यान, हे शिष्य अब तो क्यों कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि हे शिष्य अब मैं तेरे लिए बताता हूँ, समझाता हूँ कि जितना भी ज्ञान है वो सब तेरा ज्ञान तेरे माया में ही है, जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है और सोई तेरे पिंड में है, माया में, सोई पिंड में तेरे माया में है। उसके लिए निरख कहाँ निरखे? अपने घट में, अपने घट में निरख, तेरे घट में ही सारी वस्तु है। खंड पिंड ब्रह्मांड सोच तीनों यहाँ लीजिए, खंड में क्या है ब्रह्मांड में क्या है ये सब अपने पिंड में सोचना कर, बिंद जहां सू उतरे ताहि ब्रह्म को ध्यान। महाराज समझाते ब्रह्म कोई न्यारा नहीं, उसी ब्रह्म का अंश तेरे माय में है, जहां से बिंद उतरता है उसी ब्रह्म का ध्यान तुझे धरना है और उसी को उलट कर चढ़ना है। आता तो आने की रीत है इस बिंद की शंखनाल से, शंखनाल के द्वारा भगद्वार में पड़ जाता है, गर्भ में जीव के रूप में आ जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। और सज्जनों यही बिंद जब भजन करने की विधि के द्वारा जब कुदरत कला जागृत होती है, नयन घट में प्रकट हो जाता है, तो यही बिंद जो है वो पूरब का कमल छेदन करते हुए बंक नाल से होते हुए और ये मेरुदंड होते हुए गगन में चढ़ जाता है त्रिकुटी को लांग के। तो महाराज समझाते हैं यही जीव है, ब्रह्म जिस प्रकार से यहाँ पिता से बिछड़ गया, इसी को उसी बिंद का ध्यान धरना है, उसी ब्रह्म का ध्यान धरना है। तो हे से सब तो को कहूं तो मैं तेरा ज्ञान। अब आगे क्या समझाते हैं महाराज कि 10वें द्वार पार ब्रह्म है, महल त्रिकुटी शिव, त्रिकुटी तज पिंड आबियो तब कहायो जीव, तब कहायो जीव स्थूल काया यणधारी, सुख दुख देही लार अनंत विपुता सब लारी, सुख राम कहे शिष्य सांभलो त्यों नित पैदा जीव, 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकुटी शिव। और महाराज समझाते हैं पद के हिसाब से अवस्था के नाम, पद और अवस्था के हिसाब से नाम बदल जाता है। 10वें द्वार पे जब बास है तो महाराज समझाते ये पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म का ही अंश है, पार ब्रह्म में बास है। और ये जब महल त्रिकुटी शिव, जब त्रिकुटी में पहुंचता है तो ये शिव ब्रह्म है, और त्रिकुटी तज के जब पिंड में आ जाता है तब कहायो जीव। महाराज समझाते त्रिकुटी से जब पिंड में आता है गर्भ, तो गर्भ में आता है तो ये जीव कहलाने लगता है, जीव कहलाता है। महाराज समझाते हैं तो इसको स्थूल काया प्राप्त हो जाती है। अब जब काया प्राप्त, काया मिल गई इसको, तब ये जीव कहलाने लगा। और सुख दुख देही लार, अब देही के लारे सुख दुख जो है, सुख और दुख दोनों इसके लारे लग गए। अनंत विपदा सब लारी, अनंत विपदा सब देही के लारे लग गई। महाराज समझाते हैं सुख दुख सब भोगना पड़ता है देहधारी के लिए। सुखराम कहे से सांबलो यूं नित पैदा जीव, इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं नित जो है पैदा जीव इस विधि से होने लगा। 10वें द्वार है तो पर ब्रह्म है, त्रिकुटी पे है तो शिव है, और जब पिंड में आ गया तो जीव है। पिंड माने गर्भ में। तो 10वें द्वार ब्रह्मांड है, सुनो त्रिकुटी खंड, जहाँ लग पवना बहत है तहाँ लग कहिए पिंड, तहाँ लग कहिए पिंड भेद सारो तुझ माही, बिन सतगुरु संसार जीव गत जाने नाही, सुख राम कहे शिष्य सांभलो यो बन रहो मंड, ब्रह्मंड 10वें द्वार है त्रिकुटी कहिए खंड। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि 10वें द्वार पे है
तब तक ये पर ब्रह्म है। 10वें द्वार ब्रह्मांड है। 10वें द्वार ब्रह्मांड कहाँ कहते हैं? 10वें द्वार पे जब तक उसका वास है तो मानो ये ब्रह्मांड में है। और 16 त्रिकुटी खंड, और जो त्रिकुटी का जो क्षेत्र है सज्जनों वो खंड है। माने जो ब्रह्मांड और खंड की बात ये समझा रहे हैं महाराज कि 10वें द्वार पे स्थान पे है तो ब्रह्मांड है, और त्रिकुटी पे जो खंड है। जहां तक पवना बहते तहां तक कहिए पिंड। जहां तक पवन बहता है वहां तक उतने क्षेत्र के लिए पिंड कहते हैं। अब कहां लग कहिए पिंड भेद सारो तुझ माई। महाराज समझाते हैं इस पिंड में ही सारा भेद तेरे माय में ही है। तेरे पिंड में ही खंड का और ब्रह्मांड का भेद सब इसी में है। तेरा ज्ञान तेरे माय में ही है, लेकिन बिन सतगुरु संसार जीवगत जाने नहीं। लेकिन इसमें भेद की बात यह है कि बिना सतगुरु के तो उसको समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, और वो कुदरत कला तेरे घर में प्रकट हो नहीं सकती। सज्जनों, ये कुदरत कला की बात है। जिस प्रकार से दूध में घृत है लेकिन वो उसको विधि के बिना घृत नहीं निकलेगा, ऐसी सतगुरु से विधि मिले, शरणागतों के भजन करे, सतगुरु की मेहर से ही वो कुदरत कला जागृत होती है। सज्जनों, इस प्रकार से ये मांड में जीव की उत्पत्ति होने लगी। ब्रह्मांड 10वें द्वार है, त्रिकुटी का ये खंड। अब आगे उत्पत्ति संसार में ये अब जो है रीत अपनी जो है उत्पत्ति होने लगी चारों खाड़ी में जीव की। अब 4 खाण में उपजे जहां तहां जाए, सुख दुख जहां तहां एक ही, कम नहीं जा फामाए। कम नहीं जा फामाए, नरक सुरग लग जावे, धरी देह का दंड बिसन आगे लग पावे। तो 3 लोक सुख राम के यो जन बड़ियो आय। अब 4 खाण में उपजे जीव जहां तहां जाए। इस प्रकार से सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि अब जीव की उत्पत्ति 4 खाणी में होने लगी। 4 खाणी क्या है? 84 लख 84 का तो बार पार है नहीं, लेकिन उसके लिए महाराज सतगुरु संतों ने क्या है, गागर में सागर की तरह समय भर दिया। 4 खाणी क्या है? अंडज, पिंडज और जड़ायुज, उद्बुद्ध। इन 4 खाणी के द्वारा 4 खाणी में जीव की जो है वो जन्म मरण होता है, बार बार जन्म बार बार मरण। और जैसे जब देह मिलती है तो सुख दुख जहां तहां एक ही, कम नहीं जा फामाए। अब इसको कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, नरक सुरग लग जावे। अब यहाँ संसार में क्या है, कर्ण या क्या बता दिया कि करणी जीवा हाथ रे फल करणी के माए। देह धारण करने बाद वो जैसी करणी करता है वर्तमान में, वैसा उसका परलब्ध बनता है, वैसा ही उसको फल मिलता है, वैसा ही उसको जन्म मिलता है। जीव के हाथ है कि वो चाहे तो नरक में जाए, और जीव के हाथ में वो चाहे तो स्वर्ग जाए, और जीव के हाथ है वो चाहे परम धाम के लिए जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए। इसके लिए समझाया है कि शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, और जन सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। दान पुण्य करेगा स्वर्ग में जाएगा, पाप आचरण करेगा तो सीधे नरक जाएगा, और केवल भक्ति करेगा राम नाम की सद्गुरु विधि से तो वो सीधे परम धाम जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। सज्जनों, तो ये जीव के ही हाथ है, लेकिन सतगुरु की शरणागत रहकर कारज बनेगा। इस विधि से महाराज समझाते हैं, देह धरी का दंड बिसन आगे लग पावे। जो देह धारण किया है और देह धर के जो कर्म किया है वो विष्णु लोक में तक पहुंच तो हो जाएगी, लेकिन उसका दंड जो भी करेगा, जो कर्म किया है वो उसका भोग उसको लेना पड़ेगा। करनी जीव हाथ रे फल करने के माए। करनी जीव के हाथ है, करनी करने में स्वतंत्र है लेकिन भोगने में परतंत्र है। सज्जनों, भोग उसको लेना पड़ेगा। वेदों में भी ये बात दर्शाई है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, और सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख होए। सज्जनों,
जैसा कर्म किया है उसका भोग तो लेना पड़ेगा। इस विधि से 4 खाड़ में जीव उपजने लगा और सुख दुख उसके लारे लग गया। अब इस विधि से सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जब समझाया विठल राव के लिए तो उनके मन में जिज्ञासा और आगे और प्रकट हो रही है। तो अपनी जिज्ञासा के लिए महाराज सामने प्रकट करते हैं विनती के सहित, अनुनय विनय के साथ। उससे सब बूझे गुरुदेव को आगत मोक्त गत मोख, इनको भेद विचार सो कहो सुख दुख दोख। कहो सुख दुख दोख जीव को बाह दुख बाह सुख होई, सो विधि कहिए यान भेद दीजे सब मोई। जीव पढ़ो कहाँ जाय गो कब टले सब दोख, शिष बूझे गुरुदेव को आगत मोक्त गत मोख। अब विठल राव ने महाराज से पूछा कि कृपा करके गुरुदेव जी महाराज बताएं, निर्णय दें कि जीव की जो अगत मुक्त और गति और मोक्ष ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है, तो कृपा करके ये बताएं कि ये वहां जीव को वहां सुख होए, वहां पहुंचने के बाद सुख क्या है। कहो सुख दुख दोख, कहो सुख दुख दोख जीव को वहां सुख होई। सुख दुख क्या मिलता है और वहां परम पद वहां पहुंचने पर इसके लिए क्या सुख आता है, इसका भेद कृपा करके गुरुदेव जी महाराज जब समझाएं। और जीव पड़ा कहाँ जाएगा, इसका जीव पड़ा जो है कब जाएगा और कब टले सब दुख, सभी प्रकार से ये दुखों से रहित कैसे होगा। तो हे शिष्य अगत गत यर मुक्त लग, सुख दुख तीनों जाग। उलट मोक्ष लग पहुंच सी, जब जासी दुख भाग। जब जासी दुख भाग फिर पाछो नहीं आवे, भार ब्रह्म के माययो जीव जाय समावे। बासुण दुख की जागे जहाँ नहीं जम को लाग, अगत गत यर मोक्त लग, सुख दुख तीनों जाग। अब इस विधि से महाराज समझाते हैं कि हे शिष्य अगत और गत और मुक्त, यहां तक सुख दुख तीनों जगह है। तीनों जगह कभी सुख है और कभी दुख है। उलट मोक्ष लग पहुंच सी, जब ये माय में उलट होकर जब आनंद लोक में पहुंच जाता है ये हंस, जब जासी दुख भाग, तब इसका दुख सब भाग जाता है, फिर पाछो नहीं आवे। उस आनंद लोक से फिर जी हंस को पाछे नहीं आता है, गर्भ में नहीं आता है। पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समायो, पार ब्रह्म के माय में यो जीव जाय के समा गया। पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समायो, बासुण दुख की जाग है जहां नहीं जम को लाग। महाराज समझाते हैं वहां पार ब्रह्म में जाकर समा गया तो जहां नहीं जम को लार, वहां कोई जम की पहुंच नहीं है। और वहां महाराज समझाते हैं इस प्रकार से अगत गत्य और मुक्त लग, सुख दुख तीनों जाग। और जब तक उस परम पद तक नहीं पहुंचता है तो ये चाहे स्वर्ग में पहुंचे और चाहे ब्रह्म में पहुंचे तो तीर, और नरक में तो दुख है ही। स्वर्ग का सुख है वो भी एक निश्चित समय का है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर 84 में आ जाता है। तो पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई, यो सब कह गुरुदेव जी मेरे सांसो होय। मेरे सांसो होय यादव कहाँ सू आयो, ओ इज ब्रह्म कण और ज्ञान में जाता गायो। तो पहले को विधि आवियो सो विधि कहिए मोय, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई। कृपा करके महाराज सतगुरु जी महाराज बताएं, कृपा करके ये बताएं कि आपने पार ब्रह्म में बता दिया, पार ब्रह्म में हंस पहुंच जाए तो फिर सब दुख टल जाते हैं, मिट जाते हैं। अब कृपा करके ये बताएं पार ब्रह्म में हंस मिले कैसे।
पार ब्रह्म में हंस कैसे मिले, जहां पे उस पद में कैसे मिले जहां से जन्म नहीं लेना पड़े। इस प्रकार से तो सब ज्ञान में मैंने सुना है कि पार ब्रह्म में मिल जाता है तो जन्म नहीं लेना पड़ता है, लेकिन मेरे मन में एक संशय आता है। सतगुरु जी महाराज कृपा करके बताएं कि आदि में ये कहां से आया। आदि नाम पहले जब सृष्टि का सृजन हुआ तब ये कहां से आया, आदि वो कहां से आया, उस समय कहां से आया। तो वो इस ब्रह्म का और है कि वो पार जो पहले सृष्टि का सृजन हुआ पार ब्रह्म से, तो वो ब्रह्म, और जो आप समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म में मिले तो फिर जो दुख टल जाए, तो वो और है या वही है। वो इस ब्रह्म का और है, वो ब्रह्म पहले आया था वही है या कोई दूजा है। और ज्ञान में जहां तहां गायो, पहले को विदावियो सो विद कहिए। मैं पहले कौन सी विधि से आ गया, पार ब्रह्म से इस जीव की उत्पत्ति जो है वो पहले पार ब्रह्म से पहले क्यों आ गया। अब यहां आने के बाद उस पार ब्रह्म में मिल जाएगा तो फिर पाछे क्यों नहीं आएगा। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज इसका निर्णय करते हैं और समझाते हैं सज्जनों, विठल राव के माध्यम से अपन सबको सकल सृष्टि को समझाते हैं। हे शिष्य पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत होए, पार ब्रह्म जाय आनंद है उपज खपे नहीं कोई। उपज खपे नहीं कोय सदा ये स्थिर रह दोई, पार ब्रह्म यर आनंद को भेद यारो कहूं तोई। आनंद मिलो नहीं बावड़े, हे शिष्य कहूं मैं तो ये पार ब्रह्म लग जीव की यादो उत्पत हो। हे शिष्य अब मैं तेरे लिए बताता हूँ, पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्त है। पार ब्रह्म से आदि में जो उत्पत्ति हुई वो पार ब्रह्म से ही हुई है। लेकिन पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोई, और जो पार ब्रह्म जहाँ है वहाँ आनंद है, उपज खप वहां नहीं है, सदा स्थिर है। पार ब्रह्म और आनंद का भेद तेरे लिए बताता हूँ न्यारा करके, पार ब्रह्म क्या है और आनंद क्या है, इसका भेद तेरे लिए बताता हूँ। आनंद मिलो नहीं बाबड़े, पार ब्रह्म में पहुंच गया लेकिन आनंद नहीं मिला। आनंद नाम आनंद लोक में नहीं पहुंचा, आनंद लोक में नहीं पहुंचा, इसका भेद तेरे लिए बताता हूँ, आगे सुन। और वैसे तो जो पार ब्रह्म से ही जीव की आदि में उत्पत्ति हुई है, तो पार ब्रह्म कोई लोक है ऐसो शिव को होए, चिदानंद काई लोक जिसो जीव को जोए। जिसो जीव को जोए चार ये लोक कहावे, तायागे आनंद बार कोई पार न आवे। सुख राम कहे शिष सांवलो, आगत जुआ जोए, पार ब्रह्म को लोक है सो शिव को होए। हमारा समझाते हैं जैसे पार ब्रह्म का लोक है ऐसी शिव का है, शिवलोक है। ऐसी चिदानंद ब्रह्म का लोक है, जैसे जीव का लोक है मृत्यु लोक। जैसो जीव को जो है चार ये लोक कहा गया, इस प्रकार से चार लोक हैं। जैसे यहाँ को मृत्यु लोक कहते हैं, जीव ब्रह्म है। ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे, तो महाराज समझाते पार ब्रह्म के आगे फिर आनंद है, उसका कोई बार पार है नहीं है, बार पार है नहीं। सुखराम कहे से सांभलो आगत जुआ जो, पार ब्रह्म को लोक है ऐसो शिव को हो। तो जीव ब्रह्म को लोक है तहाँ लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार। है दुख एक अपार शिव कोई न चल नाही, पार ब्रह्म को लोक तहाँ लग यो दुख माही। पर आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मे हार, जीव ब्रह्म को लोक है तहाँ लग सुख दुख लार। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि जहां तो जीव का लोक है और ब्रह्म का लोक है, यहां तक तो सुख दुख इसके लारे हैं, कभी सुख कभी दुख। और चिदानंद के लोक में भी दुख एक है, अपार है।
और शिव कोई नेचर नहीं और शिव ब्रह्म हो जाता है तो भी नेचर नहीं है। और इसके आगे महाराज समझाते पार ब्रह्म का लोक है। पार ब्रह्म के लोक तहालग ओ दुख माई। पार ब्रह्म के लोक के माय में भी एक दुख है, क्योंकि वो आनंद लोक, आनंद नहीं मिला उसको, आनंद पद में नहीं मिला। पर आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मे हार। जब आनंद पद में मिल गया, आनंद लोक में पहुंच गया, तो फिर जन्म दोबारा इसका नहीं होगा। जीव ब्रह्म को लोक है तहां लग सुख दुख लाल। तो चार लोक जो बताए हैं, जीव और ब्रह्म का, चिदानंद का और शिव, एक जो जीव ब्रह्म का हो गया, दूसरा जो है चिदानंद का लोक हो गया, तीसरा शिव ब्रह्म का लोक हो गया, चौथा पार ब्रह्म का लोक हो गया। अब महाराज समझाते चार लोक तो ये स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। ये के का तीन ये 14 भुवन को आए। 14 भुवन को आए जीव का ये सब होई। वाती ना के माय लोक तेरे को तोई। आनंद लोक सुख राम के जहां लोक नहीं माय। चार लोक तो वे स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। चार लोक तो स्थिर हैं सदा से, एक लोक मिट जाता है। एक एक का तीन है, एक का ये जो तीन है, तीन लोक हैं, इनको तीन लोक 14 भुवन जिसको कहते हैं कि इन तीन का ही, इन एक एक का तीन, इन एक का जो तीन है इनको 14 भुवन कहते हैं। और 14 भुवन कुमार जीव का ये सब हुई, इनमें सब में जीव का वासा है। तीन लोक 14 भुवन में, वह तीन के माए लोग तेरे को तो, ये तीन के माए फिर तेरे लोग और हैं। आनंद लोक सुखराम का है जहां लोक नहीं माए। जिसको आनंद पहुंच जाता है, आनंद लोक के लिए महाराज समझाते जहां लोक नहीं माया, उसमें कोई लोक नहीं है, उसमें आनंद ही आनंद है। इस विधि से चार लोक तो स्थिर हैं और एक मिट जाता है। तो तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय बहुर जन्मे ये नाही। तीन ब्रह्म का लोक तहा लग आवे नाही। इन कारण सुख राम के हंस आयो जगमाय। तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। अब ब्रह्म के जो तीन लोक बताए हैं महाराज समझाते हैं कि जो तीन ब्रह्म के लोक हैं, यहाँ से आनंद लोक नहीं जाता है हंस। वो आवागमन उसके जारी रहता है और देह धारण करके सुख दुख उसको लग जाता है। जीव ब्रह्म के लोक से उलट मिले तामाए। जीव ब्रह्म के लोक से उलट करके और माया में मिल जाता है। जीव ब्रह्म के लोक, जब जीव ब्रह्म माने मृत लोक में जब आता है, मानुष देह प्राप्त करता है, सतलोक विधि से जब भजन करता है, उलटने की विधि मिलती है। नए अक्षर घट में जब जागृत होता, कुदरत कला प्रकट होती है, तो उलट मिले तामाया, उलट कर और माया में मिल जाता है। उलट मिले तामाया, उस आनंद में मिल जाता है। बहुर जन्मे ये नहीं, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तीन ब्रह्म का लोक तहां लग आवे नहीं। तीन लोक जो है ब्रह्म का है, तहां लग आवे नहीं। इन कारण सुखराम का हंस आयो जगमाए। इस कारण से ये हंस संसार में आया कि तीन लोक जो ब्रह्म के हैं, वहां से आनंद लोक नहीं पहुंचता है, इस कारण से जग में आया। जीव लोक में जो जीव लोक है, माना जिसको जीव ब्रह्म कहते हैं, ये मृत्यु लोक में आता है। मानव देह प्राप्त करके सतगुरु विधि से भजन करके तब ये परम पद में सज्जनों पहुंचता है। तो विठल राव के मन में कुछ और जिज्ञासा प्रकट हो रही है सज्जनों। फिर प्रश्न करते हैं अपने जिज्ञासा बस।
विठल राम या कहे उलट मिले किम जाए, हंसिया बण की रीत तो सब ही कही बजाए, सब ही कही बजाय दया कर अब ये कहिए, अमर लोक किम जाय सबद सुख कैसे लहिए, सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद मुझ कहो आए, विठल राव अब या कहे उलट मिले किम जाए। विठल राव कहते हैं महाराज आपने संसार में आने की विधि तो बताई, निर्णय करके तार तार करके खूब कि संसार में किस विधि से आ गया, अब कृपा करके ये बताएं उस अमरलोक में कैसे जाए जो उसको जन्म दोबारा ना लेना पड़े। उलटने की रीत क्या है, अमरलोक कैसे जाए, शब्द का सुख माय में कैसे ले, ये भिन्न भिन्न करके तार तार करके ये भेद मेरे लिए कृपा करके बताएं, और उलट कर उस परम पद में कैसे मिले। तो सुख रामदास जन बोलिया सुन जो बचन हमार, भ्रगुटी से बंधु बिंदु उतर्यो पड़ो गर्भ तीर्ण बार, पड़ो गर्भ तीर्ण बार प्रेम यो उल्टो चाहिए, शंख नाल को त्याग बंक पे छम दिस गहिए, साधन कूची वाहिरो चढ़े सवद संतार, सुख रामदास जन बोलिया सुनियो बचन हमार। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज आगे समझाते हैं कि हमारे वचन को सुनो। जिस प्रकार से संसार में भ्रगुटी से बिंद उतरता है, भ्रगुटी से बिंद उतरा और गर्भ में पड़ जाता है, गर्भ में आ जाता है, माँ के गर्भ में आने के बाद तो महाराज समझाते हैं इसको देह मिल जाती है। पड़े वो गर्भ तुलबार प्रेम ओ उल्टो चाहिए, जिस प्रेम से ये गर्भ में आता है, माता पिता का जो प्रेम से ही ये गर्भ शंखनाल से जो है गर्भ में आता है, प्रेम वो उल्टो चाहिए, और उलटने के लिए वही प्रेम चाहिए। शंखनाल को त्याग बंक पिछम दिस गई है, शंखनाल से तो उसकी आने की रीत है और बंकनाल के द्वारा इसको उलटने की रीत है। बंकनाल से उलट होती है। साजन कूची बाहर हो, इसमें साजन कूची मुद्रा का कोई कारण है नहीं। चढ़े शब्द संग तार, जिस प्रकार महाराज समझाते हैं शब्द के संग, जिस प्रकार से सुरती जिस प्रकार से मकड़ी चलती है अपने तार पे, ऐसी शब्द के संग जो है वो चढ़े। पड़े गर्भ में आए प्रेम संग आवे जावे, फिर दूणो बरते हेत तब उल्टो हो जावे, जिसी भोग की चाहे सी साहेब दिस जागे, जिसो नार सुने ऐसो साहेब दिस लागे। सुख राम कहे भग प्रेम वो अंध कछुरा अंध मुंद कछुराज, सुख राम कहे भग प्रेम वो अंध कछु तजलाज, ऐसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। अब संसार में जो आने की रीत है वही रीत उलटने की है। पड़े गर्भ में आए प्रेम संग जावे आवे, महाराज समझाते प्रेम से ही उतरता है, गर्भ में पड़ता है, शंखनाल के द्वारा माँ के गर्भ में आता है प्रेम से, क्योंकि प्रेम के माँ के प्रेम को के अलावा और कोई विधि नहीं है। ऐसा ही वो प्रेम फिर दूणों बढ़ते हैं, इससे दूना प्रेम चाहिए। महाराज समझाते हो शंखनाल में आने के लिए जो शंखनाल से जो गर्भ में आता है प्रेम से, अब उलटने के लिए जो वस्तु ऊपर चढ़ानी है, ऊंची चढ़नी है, तो उसको दूना हेत चाहिए। दूणों बढ़ते हेत तब उल्टो हो जावे, दूना हेत प्रेम प्रकट हो तब उलट होके महाराज समझाते हैं तब उलट हो माय में और ऊंचा चढ़े। जैसी भोग की चाह ऐसी साहेब दिस जागे, जिस प्रकार से भोग की चाहना होती है ऐसी चाहना साहेब के दिशा में जागे घट में माय में, ऐसा साहेब से प्रेम हो। जिसो नार सुने है, जिस प्रकार से नारी से नेह होता है पुरुष का, जिस प्रकार से पुरुष का नारी से नेह है, ऐसो साहेब दिस लागे, ऐसा ही प्रेम जो है साहेब की दिशा में लगे, दूना हेत लगे। सुखराम कहे भग प्रेम बहु अंध कुछ तजलाज, इस प्रकार से
भग से प्रेम जैसे होता है तो लिंग भग का प्रेम से ही ये उतरता है बिंद। और ऐसे उस समय जब प्रेम वो उतरता है तो उस समय ना कुछ, कैसा हो जाता है वो प्रेम कि न लाज न शंका, एक कुछ नहीं उसको सुझाई देता है वो प्रेम के आगे। उस समय इतना प्रेम में लवलीन हो जाता है। तो ऐसा ही उलटने के लिए साहेब की दशा में ऐसा ही प्रेम चाहिए। ऐसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। और राम जी से मिलने के लिए भी सज्जनों ऐसा ही प्रेम चाहिए। तो प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याओ। चार प्रेम सो प्रेम बो, जब लग झूठो चाओ। जब लग झूठो चाओ, पांचवो प्रेम को आवे। वहाँ गत घट होए उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी नायु पाए। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याओ। अब महाराज समझाते हैं सतगुरु जी महाराज की प्रेम प्रेम में भी प्रेम है, प्रेम प्रेम में भी फेर है। अब प्रेम का न्याय सुनो। जब लग झूठो चाहो, पांचवों प्रेम को आवे। महाराज समझाते चार प्रेम की बात जब तक है तब तक वो झूठा प्रेम है। पांचवा प्रेम जैसे कहते हैं पांचवें प्रेम से तो ये बिंदु उतरता है। वागत घट हो उलट हंसो तब आवे। वही गति घट में बरते, उतना ही प्रेम घट में आए। तो महाराज समझाते हैं आया सोई विद चाहिए, दूजी नहीं हो पाए। जिस प्रेम से ये संसार में उत्पत्ति हुई, इसकी गर्भ में आया, वही प्रेम चाहिए। अब चार प्रेम का निर्णय करके बताते हैं चार प्रेम संसार में कैसे हैं। लेकिन चार से वो राम नहीं उतरता है, पांचवा प्रेम चाहिए, पांचवें प्रेम में उतरता है। चीजा देख कर रीजिए दिन में 100 बार, तो पण राम न उतरे। सो तुम करो विचार, सो तुम करो विचार, जीव चाख्या नहीं आयो। सुन सुन फूलो बहुत काम को, मरम न पायो। वासा सो नहीं उतरो, नहीं गर्भ में प्यार। चीजा देख कर रीजिए दिन में 100 बार। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से इन आंखों से बढ़िया बढ़िया खूब अच्छी अच्छी चीजें देखो, दिन में एक नहीं 100 बार देखो, लेकिन राम जो है वो उतरेगा नहीं। इसका विचार करो, सो तुम करो विचार, जीव चाख्या नहीं आवे। और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे स्वाद जीव से चाखो तो भी राम उतरेगा नहीं। ये दूसरी बात हो गई। सुन सुन फूलो बहुत काम को, मरम ना आयो। कानों से काम की बात सुनो तो भी काम का मरम नहीं आएगा, माना बिंद नहीं उतरेगा। वासा सो नहीं उतरे हो। अब वास कहते हैं सुगंधी के लिए, तुम अच्छी अच्छी सुगंधी खूब नासिका से लो तो भी वो राम नहीं उतरेगा। फिर कैसे उतरेगा? एक भग रस रीत की, सुन यही जागे काम। मेहरी बदन विचार घट, चंचल होए सब काम। चंचल होए सब काम, मथन से भ्रगुटी छूटे। हो सुनियो सुध प्रेम शिष सतगुर में गाड़े। विठल राव सुख राम कह, उलट चढ़े यो राम। एक भग रस रीत की, सुन यही जागे काम। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जब ये चार बातें बताई हैं, चार प्रकार का प्रेम बताया है, तो भी राम नहीं उतरेगा। इसका विचार करो। फिर कैसे उतरेगा? एक ही रीत है, एक भग रस रीत की, सुनी ही जागे काम। एक भग की रीत की, जो भगरस की जो रीत है, उसको सुनते ही काम जागृत हो जाएगा। मेहरी का बदन निहार के और उस पर विचार करोगे तो चंचल सब गात चंचल हो जाएगा, सब गात चंचल हो जाएगा। और फिर मथन करने से भ्रगुटी से बिंद जो है वो टूट जाएगा। इस प्रकार से जब प्रेम से मथन किया तो भ्रगुटी से बिंद छूटा। ओ सुन जो सुध प्रेम शिष सतगुर में गाड़े। जिस प्रेम से ये गर्भ में आया,
वही प्रेम महाराज समझाते हैं, शिष्य सतगुरु में गाढ़े, शिष्य का सतगुरु से गाढ़ा प्रेम इसी प्रकार से हो। आया सोई विद चाहिए, दूजी नहीं हो पाए। तो विठल राम अब कहते हैं ओ फिर संग सत होए, या मेहरी भग मथन है सो जाने सब कोई, सो जाने सब कोई भेद उलटन को दीजे, कुल रीत लिंग भग प्रथम कैसी विध कीजे, तार तार विध छाट के कहो तेरो भे विधि मोय, विठल राव अब कहते हैं ओ फिर संग सत हो। विठल राव ने कहा, हे सतगुरु जी महाराज, आपने जो विधि बताई, वो संसार की जो रीत बताई, वो तो सही सत्य है, सब जानते हैं। यहाँ मेहरी का भग जो है उससे मथन किया करे, तो इसको तो संसार में सब जानते हैं। कृपा करके उलटने का भेद मेरे लिए बताएं, उलट कैसे हो, और उलटने के लिए कुल रीत लिंग भग प्रथम कैसी विधि की जाए। उलटने के लिए अपने माया में भजन करने में लिंग क्या है और भग क्या है, और प्रथम कैसी विधि करे, तार तार करके ये विधि कृपा करके मेरे लिए बताएं और समझाएं। तो बंक नाल सो नार है, रसड़ा सो भग होय, ममंकार सो प्रेम है, ररंकार लिंग जोय, ररंकार लिंग जोय रस ओता माही, सो हम कहिए बिंद दसे अज पे संग आही, सुख राम कहे दसे पेट में गर्भ बंधे कहूँ तो, बंक नाल सो नार है, रसड़ा सो भग होय। हमारा समझाते बंकनाल जो है वो नारी रूप जो है बंकनाल है, और रसना जो है ये भग है। ममंकार सो प्रेम है, ममंकार जो है वो प्रेम है, और ररंकार जो है ये लिंग है। ररंकार लिंग जो है रस ओता माही, ररंकार से जब धुन लग जाती है, ररंकार की से लिप लग जाती है, तो ये लिंग रूप है, और रस उतरने लगता है, मीठा मीठा जो है रस आने लगता है। सोहम कहिए बिंद, सोहम जो है वो बिंद है, धसे अजपे संग माय आही, अजपे के संग जो है माय में धसे आकर, इस प्रकार से जब धसता है धसे पेट में अजपे के संग, सोहम कहिए बिंद, सोहम बिंद है, अजपे के संग माय में धसे, तो गर्भ बंधे कहूं तो गर्भ बंध जाता है, कौन सा, भजन करने का। इस विधि से बंकनाल नार है, रसना भग है। एक पौर में जाग कर चेतन होए तन माय, जे मथन वो कीजिए प्रेम धसे और आए, प्रेम धसे और आए उलटता वारण लागे, नक्षक नाड़ी रोम नाम धुन सवे गाजे, सुख राम कहे गुरु मेरे रे, जो रुतवंती भाए, एक पौर में जाग कर चेतन होए तन माय। अब सतगुरु जी महाराज आगे समझाते हैं कि एक पौर में जाकर चेतन हो जाता है तन के माय में, लेकिन जे मथन ओ कीजिए प्रेम धसे उर्माए, इस और जो विधि है मथन करने की, माना भजन करने की, वो विधि कीजिए, लेकिन चाहना हो ऋतुवंती की तरह, जैसे ऋतुवंती की चाहना होती है, ऐसी चाहना होना चाहिए भजन करने के लिए शिष्य की। तो प्रेम धसे उर आए, प्रेम जो है उर में धसे आएगा, और उलटता वार न लागे, फिर नाव की उलटने में कोई वार नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। नकचक नाड़ी रोम नाव धुन सवे गाजे, नकचक माने सकल शरीर, नाड़ी नाड़ी रोम रोम, नाव की धुन जो है वो गाजने लगेगी सकल शरीर में। सुखराम कहे गुरु मेहर ये, जो ऋतुवंती भाई, महाराज समझाते गुरु की मेहर तब होगी जैसे ऋतुवंती की चाहना होती है, जैसे ऋतुवंती की चाहना है, ऐसा ही प्रेम सतगुरु से हो, तो सतगुरु की मेहर घट में प्रकट, घर में घट में होती है। और ऋतुवंती चाहना जैसे अगर प्रेम है सदगुरु से, तो एक पौर में जाकर चेतन हो तनमा, एक पौर में जाकर चेतन हो जाता है, उलट हो जाती है माय में शब्द की। आगे और लिंग क्या है, भग क्या है, इसका और विस्तार करके सतगुरु महाराज समझाते हैं, तार तार करके समझाते हैं, निर्णय करके। कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होय,
ओहू सोहू प्रेम रस चेतन नर कहूँ तोय, चेतन नर कहूँ तोय रो जीव जीव होवे, सो हम कहिए बिंद ममो अंचर अंश लावी, सुख राम यजपो संग धसे धम पेट कहूँ तोय, कागलियो लिंग असल है रसना सो भगोय। अब लिंग और भग के विषय में महाराज ने और विस्तार करके समझाया कि घट में अपने माय में लिंग क्या है, भग क्या है। जो कागला है, जो मुख के अंदर जो कागलिया कागला है, इसको लिंग बताया है, ये लिंग है। और रसना जो है ये भग है। ओम सोम प्रेम रस, ओम सोम के द्वारा जो भजन करते हैं, लिप लग जाती है तो प्रेम उतरता है और रस रस जो है मुख द्वार में रस उतरने लगता है। मीठा मीठा स्वाद घनेरू, महाराज समझाते मीठो मीठो स्वाद उतरने लागू रसना में। चेतन नर कहूँ तो, और चेतन नर है, और ररो चेतन नर कहूँ तो ररो जीव जीव होवे। और ररो महाराज समझाते हैं ररो क्या है, जीव। जीव जब तालू पे लगती है, ररो जब बोलते हैं तो जीव ऊपर पहुंच जाती है। सोहम कहिए बिंद, और सोहम जो है बिंद है। ममो अंशर अंश लावे, सुखराम अजप्पो संग धसे धम पेट कहूँ तो। इस प्रकार महाराज समझाते हैं अजप्पे के संग माय में धसे धम के साथ, लारे धम के साथ। तो ये जो है कागलिया लिंग असल है और रसना सो भग होए। ये कागलिया लिंग है और रसना भग है। तो एण मथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाम, नेह अंचर याकार बिन सो आवे घट माय, सो आवे घट गाँव जीव का सब फंद काटे, पिछम गैल होए पीठ चले आगम की बाटे, जब पहुंचे सुख राम के पार ब्रह्म के धाम, एण मथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाम। महाराज समझाते हैं इस जो ऊपर बताई रीत कागलिया और रसना की, इस विधि से जो भजन करे तो पार ब्रह्म का नाम, जो जिसे निरंतर कहते हैं, जो आकार के बिना है, वो घट में आ जाता है, घट में प्रकट हो जाता है। और घट में वो निरंतर प्रकट होता है तो जीव का सब फंद काट देता है, जीव का सब फंद कट जाता है। पिछम गए होके पीठ फाड़ कर ऊंचा चढ़े और अगम चले अगम की बाट, अगम की बाट जो है वो पहुंच जाता है। अगम कहते हैं उसके लिए जिसके यहाँ तीन लोक में गम नहीं है। जब पहुंचे सुखराम के पार ब्रह्म के धाम, इस विधि से महाराज समझाते पार ब्रह्म के धाम पहुंच जाता है। मथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाव, इस विधि से जो मथन करे तो पार ब्रह्म का नाव जिसे निरंतर कहते हैं सज्जनों, वो घट में प्रकट हो जाता है। तो नाद बिंदले उतरो शंख नाल होए धाय, शंख नाल होए धाय यबे मथन मुख किया, नेयांचर सो नाद बिंद चेतन संग लिया, बंक नाल माही उलट के आनंद लोक को जाय, इड़ लिंग भग के मथन सो जीव आयो जगमाय। अब महाराज समझाते हैं लिंग और भग के मथन से, लिंग भग के मथन से ही जीव संसार में आया। नाद बिंद ले उतरे और शंखनाल हो धाय, और नाद बिंद का से उतरा, शंखनाल के रास्ते जो है मां के गर्भ में आ गया। शंखनाल हो धाय अबे मथन मुख किया, इसी प्रकार समझाते महाराज मथन मुख किया, नयनचर सो नाद बिंद चेतन संग लिया, यही विधि उलटने की है। मथन मुख किया, मथन किया मुख द्वार से, भजन किया सतगुरु विधि से, तो नेहंचर सो नाद, नेहंचर जो घाट में प्रकट हो गया, बिंद चेतन संग दिया। बंक नाल माई उलट के आनंद लोक पूजाए, महाराज समझाते हैं पूर्व मार्ग से फिर बंक नाल में उलट होती है और बंकनाल में उलट होकर आनंद लोक के लिए ये चला जाता है। एड़ लंग भग के मथन सु जीव आयो जगमाया, तो रसड़ा की विद टाल के साजन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न आवे, हद बेहद में सब थके
वेद भेद कल देख, रसना की विद टाल के, साजन करे अनेक। अब सदगुरु जी महाराज समझाते हैं कि रसना की विद टाल के, साजन करे अनेक। जो रटन करने की विधि है रसना के द्वारा, उस विधि को टाल के फिर कोई और साधन, चाहे अनेकों साधन किसी प्रकार से साधन करे, कर्म करे, क्रिया करे, सो सब हद का ख्याल है। और सब विधि हद की है, हद का ही ख्याल है। चाहे नाना विध का देख, नाना विध के कोई भी कर्म करो, क्रिया करो, जप करो, तप करो, दान करो, व्रत करो, तीर्थ जाओ, हवन करो, यज्ञ करो, महाराज समझाते ये सब विधि हद की है। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। और कोई संसार की जो साजन, ऊंची मुद्रा साधना करने से परम पद की कभी प्राप्ति नहीं होगी। सज्जनों, नेहंचर बंकनाल पिछम को भेद ना आवे। जिसको नेहंचर कहते हैं वो बंकनाल के द्वारा जब तक उलट होगी नहीं तब तक पिछम का भेद आएगा नहीं। हद बेहद में सब थके, भेद भेद कल देख। महाराज समझाते हैं और विधि करके संसार में जो और विधि करते हैं, माने जब तब जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश ब्राह्मण, संसार में सकल विधि ये इसमें आती है। नौदा भक्ति में तो इसमें हद और बेहद तक की पहुंच हो जाती है। कोई हद में थक जाती है विधि, कोई बेहद तक पहुंच जाती है, घड़ी घड़ी होके वेद में जाके सब थक जाती है। वेद भेद कल दे, चाहे कोई वेद का ज्ञान धारण करे, वेद का ज्ञान भी, वेद का भेद भी, ये हद बेहद तक की दौड़ इसमें है। बाहर क्रिया जाप सो यारी हदलक दौड़। महाराज समझाते हैं बाहर की क्रिया और जाप जो है इनकी हद तक दौड़ है। रसना की विध टाल के, साजन करे अनेक। रटन करने की विधि को टाल करके अनेकों प्रकार के कोई साजन करे तो भी महाराज समझाते हैं वो परम पद के लिए प्राप्त हो नहीं सकता है। परम पद को प्राप्त करने की सतगुरु महाराज ने एक ही विधि लिखी है, एक ही विधि समझाई है कि जब तक सतगुरु विधि से और प्रेम के भाव के सहित जब तक भजन श्रवण करेगा नहीं, जब तक माया में उलट होगी नहीं। सज्जनों, तो इस विधि से, सतगुरु विधि से जो भजन करे तब माया में उलट हो। बोलो राम जी राम राम महाराज।